पर अभी जो बातें चल रही थी, ये सारी चीजें कुंभ के इतिहास को भुलाने की, मिटाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश आए, टैक्सेस लगा दिए, बिल्कुल। मुगल आए, रजिया लगा दिया, राइट। उसके बाद अकबर आए, इलाहाबाद कर तो दिया। प्रयाग ही हटा दिया उन्होंने। हाँ, प्रयाग ही प्रयाग हटा ही, दिया। इलाहाबाद जो इलाहाबाद और हो गया। ये सिलसिला सर एक होता है खत्म हो गया, चलिए अकबर आए, मुगल आए, वापस चले गए, फिर अखिलेश ने चाचा को प्रभारी बना दिया और अब बाबा संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपसे सीधा पूछा जाए कि कोशिश हुई है, लगातार कोशिश हुई है। नहीं, बिल्कुल। कुंभ पे लगातार आक्रमण होते रहे हैं। जैसे आपने कहा, उस पर जजिया टैक्स भी लगा, उस पर पिलग्रिम टैक्स भी लगा, है ना। उनके लिए वो श्रद्धालु नहीं थे, उनके लिए था अच्छा ये आदमी इस पर टैक्स लगाओ, थोड़ा अपना अपना राज कर बढ़ाओ, है ना। यहाँ पे योगी सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और कि भाई योगी सरकार पता क्या कहती है, योगी जी खुद अपने, मुझे ऑफिसर ने बताया, ये लोग तो वैसे नहीं आएंगे, तुम अपने आप को मतलब तुमने को ऑर्गेनाइज करा, ऐसा भाव कभी मत लगाओ, वो लोग तो आएंगे। आप कितने बड़े होस्ट बन सकते हो, आप कितने बड़े मेजबान बन सकते हो, आपका वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस प्रयाग का, उत्तर प्रदेश का लेके जाए, ये आपका एम होना चाहिए। इस गर्व में, इस घमंड में होता है ना कि मैंने कुंभ ऑर्गेनाइज करा है। कुंभ कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है। कुंभ तो आप बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, आप कांटे बिछा दीजिए पूरे प्रयाग में, लोग तो वहीं आ जाएंगे। शायद हम जैसे टूरिस्ट टाइप के लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो भैया फ्लाइट चाहिए, ट्रेन चाहिए, होटल चाहिए, टेंट चाहिए, दर्शन चाहिए, है ना। लेकिन जो श्रद्धालु हैं करोड़ों भारत के, जो भारत की संस्कृति का नींव है, वो तो चले आएंगे, वो तो साथ में चले आएंगे। इस पे ह्रास होता रहा। तो सबसे पहले कभी जजिया लगा, कभी पिलग्रिम टैक्स लगा, उसको फिर प्रयागवाद, जो वहाँ के पंडितों को प्रयागवाद बोलते हैं, उन्होंने लड़ के उसको हटाया। वहां पे ऐसे उधर आते हैं संदीप कि कई सौ प्रीस्ट आके, बिशप्स आके बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। उनके झगड़े उनके मेंशन है कि कैसे प्रयागवाल उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। फिर वो टैक्स खत्म हुआ। जिन सालों में टैक्स लगा वैभव, उन सालों में प्रयाग में पॉपुलेशन, वो सैलानी बहुत कम हो गए, श्रद्धालु बहुत कम हो गए। फिर वो जो टैक्स हटा तो फिर वो दोबारा से आया। यहाँ तक कि कर्नल नील ने कुछ स्ट्रक्चर्स में गोले तो डाले। तो मतलब बड़ा इसका तो लगातार कोशिश, रक्त रंजित इसका इतिहास रहा। लेकिन एक ये हॉटबेड रहा है हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स का भी। हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसकी बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े आह्वान अलग अलग कुंभों से हुए। ये मैं केवल प्रयाग कुंभ की नहीं कह रहा हूँ, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन कुंभों में हुए हैं। 1906 में वैभव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी पूरी संस्थापना की प्लानिंग, उद्घोष मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में कुंभ से हुआ। प्रयाग कुंभ से हुआ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का उद्घोष कि विश्व हिंदू परिषद बनेगी, ऐसे बनेगी, उसका ये कार्यक्रम लगा, वो हरिद्वार कुंभ से हुआ। अरे दूर क्यों जाए, सबसे बड़ा राम मंदिर का पूरा मूवमेंट, देवरा बाबा की वो स्पीच, अशोक सिंघल जी की वो स्पीच, योगी आदित्यनाथ की गुरु की, महंत वैद्यनाथ की वो स्पीच, सबका स्पीच था। सबका स्पीच जो कुंभ में रिकॉर्डेड है, अलग अलग कुंभों में रिकॉर्डेड है। तो कुंभ तो एक हॉटबेड रहा है हम लोगों के लिए कि कोई भी मूवमेंट शुरू करना हो तो एनर्जी कहां से लेनी है, उसकी कुंभ से लेनी है। और तो कितनी प्यारी बात है कि राम मंदिर का 1 साल की एनिवर्सरी भी अभी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और कुंभ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो इसमें कॉन्सिडेंस नहीं है, मतलब संयोग नहीं कहूंगा, ये देवयोग है। तभी ये बिल्कुल सारी चीजें एक साथ लाइन हो रही और हमारा पॉडकास्ट भी शुरू हो रहा है।